कौन होगा? नमस्ते मैडम। हाँ, नमस्ते रामू। लेकिन तुम यहाँ कैसे? हम्म। और साबी घर पे नहीं है, वो ऑफिस गए हुए हैं। अ, खैर वो छोड़ो, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है, ऐसा साहब ने मुझसे बोला था। जी हाँ मैडम, उसी मुद्दे पे बात करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ मैडम। सुनो रामू, काम के सिलसिले में बात करने आए हो तो ऑफिस में जाके साहब से बात कर लो ना, या फिर जब सार घर में होते तब बात कर लो ना। साहब की गैर हाजिरी में इस तरह मुझसे आके बात करना ठीक नहीं है। मैडम, आप जो भी बोल रही वो सब ठीक है मैडम, लेकिन जरा मेरी भी बात सुनिए ना। ठीक है, बोलो क्या बात है। इससे पहले जब भी मैं घर आता था तो मुझे अंदर बुला के चाय चाहिए या कॉफी चाहिए बोल के सम्मान करती थी। जैसे ही साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं आपके लिए एक अनजान आदमी बन गया ना। सुनिए, 4-5 सालों से मैं आपका ड्राइवर हुआ करता था मैडम। थोड़ा सोच के देखिए मैडम। सॉरी रामू, अंदर आओ। अरे बैठो ना। हम्म। खैर क्या पियोगे तुम, कॉफी या चाय? कुछ भी चलेगा मैडम। ठीक है, 2 मिनट बैठो, मैं अभी लेके आती हूँ। हम्म। ये लो। हम्म। हम्म। ठीक है, अब बोलो, तुम्हारी क्या है प्रॉब्लम? तुमने ऑफिस कार को पर्सनल यूज के लिए लेके गया ऐसे साहब ने बोला। ऑफिस कार को क्यों तुमने अपनी पर्सनल यूज के लिए कहीं लेके गया? जी हाँ मैडम, जब एक इमरजेंसी आई तो मैंने कार को अपने लिए यूज किया मैडम। इसकी खबर मिलते ही साहब ने कहा कि आज से तुम काम पे मत आना। लेकिन ये सब मैंने क्यों किया, ये साहब से मैंने बोलना चाहा, लेकिन साहब सुने तब ना। ये बात है। ठीक है, अब बोलो, पर्सनल यूज के लिए कहाँ लेके गया तू? देखिए, दरअसल बात है कि मेरी छोटी बहन डिलीवरी के लिए हमारे यहाँ आई हुई थी। अचानक 2 दिन पहले मेरी छोटी बहन को लेबर पेन हुआ और तुरंत मेरी वाइफ ने एम्बुलेंस को भी फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस सही वक्त पर घर पे आया ही नहीं मैडम। देखिए, और उसी टाइम मैं ऑफिस के रास्ते घर की ओर जा रहा था मैडम, तभी मेरी वाइफ का फोन आया। खबर सुनते ही तुरंत मैं गाड़ी लेके मैं अपने घर चला गया मैडम। जो ही घर पहुंचा तो मेरी बहन की हालत देखकर उसी कार से बाजू के हॉस्पिटल में मेरी बहन को तुरंत लेके गया मैं और एडमिट करा दिया। ये देखकर हमारे ऑफिस के किसी स्टाफ ने मैंने पर्सनल यूज के लिए कार लेके गया कह के हमारे साहब को फोन करके मुझे फंसा दिया मैडम। और मैं भी जो भी हुआ वो सब साहब को बताने की कोशिश की मैडम, लेकिन साहब मुझसे बहुत खफा थे, इसीलिए कुछ पूछे बगैर ही मुझे नौकरी से निकाल दिया मैडम। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम। इस तरह सडनली मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो मैं क्या करूंगा मैडम, बोलिए ना। देखिए, कार को किस कंडीशन में मैंने यूज किया ये आप साहब को जरा बताने की कृपा करें मैडम। उसके बाद साहब जो भी फैसला लेंगे मुझे मंजूर होगा मैडम। मेरे लिए सिर्फ यही एक हेल्प कीजिए मैडम। अगर आप चाहती कि मैं फिर से ये नौकरी कर लूं, ये सब आपके ऊपर निर्भर है मैडम। अगर आप साहब से कहेंगे तो साहब मना नहीं करेंगे मैडम। सच्चाई क्या है ये साहब नहीं जानते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। ये बात है, इतना सब हो गया। ठीक है, आज ही मैं साहब से बात करती हूँ। जहाँ तक मैं समझती हूँ, गुस्से में तुम्हें नौकरी से निकाला होगा। तुम्हारे सिचुएशन के बारे में उन्हें पता नहीं होगा। फिक्र मत करो, तुम अपनी बहन को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए ही कार को यूज किया ना, ये मैं साहब से बोल दूंगी। तुम्हारी जगह अगर और कोई भी होता तो यही करता वो। इस मामले को ठीक से नहीं समझने के कारण साहब ने तुम्हें नौकरी से निकाला, ये गलत बात है। रात को मैं साहब से बात करके फिर से तुम्हें नौकरी में रखने के लिए कहूंगी। तुम्हारी नौकरी की गारंटी मैं देती हूँ। इत्मीनान से तुम घर जाओ। ठीक है मैडम, तो मैं चलता हूँ। आपके ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए इत्मीनान से घर जा रहा हूँ मैं। मैंने बोल दिया ना, तुम हिम्मत से घर जाओ। साहब दूसरों की बातों में आकर ही तुम्हें नौकरी से निकाला ऐसे मैं सोचती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह उन्हें समझा बुझा के मना लूंगी। ठीक है मैडम, तो मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया मैडम। हम्म।
हाँ जी, आइए। हाँ, हाँ, इस फाइल को कबर्ड के अंदर जाके रख दो। ठीक है। सुनिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात बताना है। क्या है, बोलो। किस लिए आपने ड्राइवर रामू को नौकरी से निकाल दिया? वो देखो, वो हमारी कार को पर्सनल काम के लिए यूज किया था, इसीलिए। ये बात है? वो किसके लिए यूज किया जानते हैं? ये तो मैं नहीं जानता हूँ। हमारे एक स्टाफ ने ही बोला कि रामू अपने काम के लिए अपनी कार को यूज कर रहा है, इसलिए मैंने उसे नौकरी से निकाला है। आज वो ड्राइवर रामू हमारे यहाँ घर आया था। ऐसा है क्या? लेकिन वो यहाँ क्यों आया? वो आपसे मिलके अपने सफाई को पेश करने के लिए आया था। अचानक उसकी बहन की हाँ। लेबर पेन आने से इमीडिएटली हमारे कार में हॉस्पिटल में एडमिट किया उसने। और ऐसी स्थिति में कोई भी ना हो, इसी तरह करेगा ना वो। और उसी ने भी वही किया। इसमें क्या बुरा है? मामले को ठीक से समझे बिना उस बेचारे को नौकरी से निकालना अच्छी बात नहीं है। 4-5 सालों से वो हमारे भरोसे में ही जिंदगी गुजर रहा है। अचानक ऐसे नौकरी से निकाल देंगे तो वो परिवार का देखभाल कैसे करेगा? सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचने में ही आज बच्चा और जच्चा जिंदा है। अगर ऐसे समय में उनकी ये नौकरी भी हाथ से चली गई तो वो भला क्या करेंगे, बोलिए ना। ओह, ये बात है। सच्चाई जाने बिना ही मैंने उस बेचारे को नौकरी से हटा दिया। दरअसल मैंने सोचा कि वो अपने दोस्तों के साथ हमारी कार में मटर गश्ती कर रहा होगा। मुझे पता होता इस काम के लिए कार लेके गया तो मैं उसे नौकरी से नहीं हटाता। इस बात को आपसे वो रूबरू मिलके बताना चाहता था, इसीलिए वो आपसे मिलने के लिए आया था। ओह, ये बात है। ठीक है, कल उसे आके फिर से नौकरी ज्वाइन करने के लिए बोलो। मेरे बात करने से बेहतर अगर आप उनसे फोन करके बताएंगे तो ही अच्छा होगा। ठीक है, मैं खुद उसे फोन करके बोलता हूँ।